नमस्कार दोस्तों। पहले तो आया अभिषेक पोरल का तूफान और उसके बाद आते ही अंत के ओवर में ट्रिशन स्टॉप ने की तूफानी बल्लेबाजी और दिल्ली की टीम ने खड़ा कर दिया विशाल स्कोर। और फिर उसके बाद आया दिल्ली के गेंदबाजों का तूफान, लेकिन निकोलस पूरन ने भी खेली ताबड़तोड़ पारी और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। अगर आप ऋषभ पंत के फैंस हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्रेमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को एक दिल से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज IPL 2024 का 64वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स तथा दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया, जहां लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक पोरल और जैक फ्रेशर ने पारी की शुरुआत की, लेकिन दिल्ली की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। जैक फ्रेशर आते ही दूसरे गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए और दिल्ली की टीम को 2 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। और फिर उसके बाद अभिषेक पोरल का साथ निभाने शाही हो पाते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार पार्टनरशिप करके दिल्ली की टीम को स्कोर को पावर प्ले में 50 रनों के पर पहुंचाया। और फिर उसके बाद ही दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की। एक छोर पर शाही होप भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी रवि बिश्नोई ने के गेंद पर वो भी 38 रन बनाकर आउट हो गए और 94 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को दूसरा झटका लगता है। फिर अभिषेक पोरल का साथ निभाने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और अभिषेक पोरल ने शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक जड़ने के बाद वो भी नवीन उल हक के गेंद पर शिकार हो गए और 58 रन बनाकर आउट हो गए और 111 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए ट्रिशन स्टॉप आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करके दिल्ली की टीम को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी ऋषभ पंत 23 गेंद पर 33 रन बनाकर नवीन उल हक का शिकार हो जाते हैं और 158 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लगता है। एक छोर पर ट्रिशन स्टॉप अभी भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने के लिए अक्षर पटेल आते हैं और अक्षर पटेल अंत तक इनका साथ निभाते दिल्ली की टीम का स्कोर 208 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में पहुँचाते हैं और अंत के ओवरों में ट्रिशन स्टॉप 25 गेंद पर 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, जिसमें कि वो 3 चौके और 4 छक्के लगाते हैं। लखनऊ की टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा नवीन उल हक ने 2 विकेट चटकाए और जवाब में 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने की उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से कप्तान KL राहुल और क्विंटन डी कॉक ने पारी की शुरुआत की, लेकिन लखनऊ की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। कप्तान KL राहुल आते ही 5 रन के स्कोर पर पहले ही ओवर में ईशांत शर्मा का शिकार हो गया और 7 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम को पहला झटका लगा। फिर उसके बाद मार्क स्टोनिस क्विंटन डी कॉक के साथ निभाने आते हैं, पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी क्विंटन डी कॉक भी 12 रन बनाकर ईशांत शर्मा का शिकार हो जाते हैं और 24 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगता है लखनऊ की टीम को। और इसके बाद स्टोनिस भी 5 रन का स्कोर पर अक्षर पटेल द्वारा स्टंप आउट कर दिए जाते हैं और दिल्ली की टीम लखनऊ को 24 रन के स्कोर पर तीसरा झटका देती है। और उसके बाद दीपक हुड्डा भी निकोलस पूरन का साथ निभाने आते हैं, लेकिन निकोलस पूरन आते ही शुरुआत के 5 गेंद पर 20 रन पर ठोक डालते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर ईशांत शर्मा दीपक हुड्डा को 0 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 44 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को लखनऊ का चौथा विकेट गिराने में सफलता मिलती है। फिर उसके बाद निकोलस पूरन का साथ निभाने के लिए आयुष बदोनी आते हैं, लेकिन निकोलस पूरन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और चौके छक्के की बरसात किए जा रहे थे। दूसरे छोर पर आयुष बदोनी भी 6 रन बनाकर ट्रिशन स्टॉप का शिकार हो गए और 71 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम का लखनऊ का 5वां विकेट चटकाती है। फिर उसके बाद कुणाल पांड्या पूरन का साथ निभाने के लिए आते हैं, लेकिन निकोलस पूरन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंद पर अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ बैठते हैं और दूसरे छोर पर कुणाल पांड्या धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन निकोलस पूरन भी 61 रन बनाकर मुकेश कुमार का शिकार हो गए और 101 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम को छठा झटका लगता है। फिर उसके बाद कुणाल पांड्या का साथ निभाने के लिए अरशद खान आते हैं। अरशद खान आते ही शानदार छक्का लगा रहे थे, लेकिन तभी कुणाल पांड्या भी कुलदीप यादव का शिकार हो गए और 18 रन बनाकर आउट हो गए। 134 रन के स्कोर पर लखनऊ की टीम को 7वां झटका लगता है, लेकिन अरशद खान
एक छोर पर काफ़ी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और यदुवीर सिंह उनका साथ निभाने के लिए आते हैं और ये भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छक्का और एक चौके आते ही लगा दिया था। तब अंत के ओवरों में 20 गेंद पर लखनऊ की टीम को जीत के लिए 44 रनों की ज़रूरत थी और ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में जीत दिलवा देंगे, लेकिन अंत में दिल्ली की टीम ने शानदार वापसी करते हुए इस रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की और इसी के साथ लखनऊ की टीम और दिल्ली की टीम दोनों प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।